चलिए, तो आज हम लोग को डिस्कस करना है क्लास 9th चैप्टर जो है 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स और मोशन के क्या लॉ हैं, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो हमें इस वीडियो में या फिर इस क्लास में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक, सबसे पहले हम ये जानेंगे फोर्स क्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। फिर हम ये देखेंगे कि फोर्स से हमें क्या अपने डे टू डे लाइफ में चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक ना, तो आपको छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा फोर्स के बारे में। कोई हमें बता सकता है? तो हम आगे स्टार्ट करें। व्हाट इज़ द फोर्स? सिंपली आप ठीक है बैठिए। सिंपली हम कहते हैं जैसे सपोज दैट कि ये आपका क्या है, मार्कर है, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, तो क्या हुआ, इसका कैप जो है इस मार्कर से क्या हो गया, सेपरेट हो गया हुआ। या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे मार्कर ही टेबल पर रखा गया है, तो हम क्या करेंगे, मार्कर को हाथ से अपने हैंड से फोर्स लगाएंगे और इसको लेफ्ट कर लेंगे, उठा लेंगे। तो इसका मतलब कि हमने इस मार्कर पर क्या किया, फोर्स लगाया। क्या फोर्स है? आप घर में जाते हो, आपके घर में विंडो है, डोर है, उसका जो दरवाज़ा है उसको आप पकड़ कर खींचते हो तो ओपन होता है। उसको पकड़ कर अगर आप इसे पुश कर देते हो तो क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एक्चुअली जो आप ये काम कर रहे हो, क्या पुश करना, किसी चीज़ को पुल करना, किसी को स्ट्रेच करना, खींचना, कोई चीज़ ऐसा है जिसको आप बेंड कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा है जिसको आप कंप्रेस कर रहे हैं, ये सारी जो एक्टिविटी हम करते हैं, पुश, पुल, स्ट्रेच, बेंड, कंप्रेस, ट्विस्ट करते हैं। कपड़ा आप भिगोते हो, भिगोड़ को उसमें से पानी अगर आप निचोड़ना चाहते हो, क्या पकड़ के उसको खूब तेज़ी से ऐंठ देते हो, ट्विस्ट करते हो ना, तो उसमें का पानी क्या होता है, बाहर चला आता है। तो ये ट्विस्ट है, बेंड है, कंप्रेस है, स्ट्रेच है, पुश है, पुल है, इन सारे एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस सिंपली हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो हम कह देखते हैं पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक, ये आप अपने डे टू डे लाइफ में कई ऐसी एक्टिविटीज़ देखे होंगे, ठीक ना, जहाँ पर कि आपको पुश और पुल की ये जो है घटनाएं आपको देखने को मिला होगा, ठीक ना। तो जब हम बात करते हैं पुश और पुल की, कॉल्ड क्या हो जाएगा मेरा, फोर्स। ठीक, कोई हैवी बॉक्स है, आप उसको अगर ढकेलना चाहते हो तो आप उसमें पुश कर देंगे, या उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो उसको क्या करेंगे, हम पुल कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्या हम कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हमारा जो होगा एक सिंपल डेफिनेशंस है ऑब्जेक्ट फोर्स का, कि किसी ऑब्जेक्ट को खींचने में या किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देने में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इसका मतलब कि उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है ना सर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स जो है हमारे, ये काम आप अपने एवरीडे लाइफ में करते हो। कोई ऐसा नहीं होगा जो कहीं फोर्स नहीं लगाता होगा। अगर आप कुछ नहीं है, चुपचाप आप अपने टेबल पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, फिर भी आप अपने जितना बॉडी है उसके अनुसार उसको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं,
है ना सर। आप पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं तो अपने फिंगर से क्या कर रहे हैं, पेन को पकड़े हैं, इसका मतलब उस पर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंप्रेस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो हर जगह हर समय आप जो है एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है क्या हमारा फोर्स के बराबर है, ठीक। फोर्स को हम कह सकते हैं। यहाँ हमें डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है, हमें फोर्स से इफेक्ट के बारे में तो इफेक्ट ऑफ फोर्स की हम चर्चा कर रहे थे। इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो देखते हैं फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि जैसे सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन में रखा गया हो, स्टेशनरी के पोजीशन में रखा गया है। जैसे सपोज दैट आप फुटबॉल खेलते हो ग्राउंड में और आप तो आपके सामने अगर फुटबॉल रखा गया हो और आप अगर ग्राउंड में हो, रेस्ट के पोजीशन में हो, और अगर उस फुटबॉल पर आप पैर से किक करते हो तो फुटबॉल क्या होगा, मोशन में होगा। इसका मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर देता है। तो ये एक फोर्स का इफेक्ट हो गया। पहला हम लिख सकते हैं कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो हम फर्स्ट इफेक्ट में लिख सकते हैं कि फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हाँ, बॉडी कर लीजिए, ऑब्जेक्ट कर लीजिए। स्टेशनरी बॉडी या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो है आप फोर्स के द्वारा अगर रेस्ट में है तो मोशन में कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने फुटबॉल को पैर से किक किया, फुटबॉल मोशन करना स्टार्ट हो गया और आपका जो फ्रेंड है वो क्या किया कि हाथ से आके फुटबॉल को पकड़ लेगा या पैर से ही फुटबॉल को रोक दे, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, वो रेस्ट के पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो दूसरा लिख सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी भी कह सकते हैं, रोक सकता है। नेक्स्ट, मान लिया आपने फुटबॉल आप इस डायरेक्शन में आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं पैर से और उधर से आपका जो फ्रेंड है वो फुटबॉल को इधर की तरफ किक कर दिया, तो फुटबॉल क्या उधर ही जाएगा कि इधर जाएगा। मतलब कि हम पैर से फुटबॉल को किक करके उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम चाहेंगे तो फुटबॉल को इधर किक करेंगे तो इधर जाएगा, अभी हमारा मर्जी होगा फुटबॉल को हम इधर किक करेंगे तो इधर जाएगा। या सपोज दैट कि आप साइकिल से जाते हो और साइकिल का हैंडल को आप ऐसे पकड़े हो, तब तक आपका मन किया कि नहीं अब इधर नहीं जाएगा, अब हम इधर जाएंगे, बस तुरंत हैंडल को फोर्स लगाते हो और हैंडल के डायरेक्शन को आप क्या करते हो, चेंज करते हो, साइकिल लगता है इधर जाना है ना सर। आप अभी खड़े हो, अभी दो बच्चों में लड़ाई हुआ, आप अपने फ्रेंड को खींच के थप्पड़ मारेंगे, बस उनका चेहरा इधर घूम जाएगा, है ना सर। मतलब कि फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। तो हम तीसरा कह सकते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। आप बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, इतना काम करेगा फोर्स। और फोर्स क्या करेगा, आप बैलून लिए हैं, बैलून को हाथ से पकड़ के ऐसे कंप्रेस कर देंगे तो वो क्या कंप्रेस करने के बाद उसका साइज वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, बदल जाएगा शेप, उसका रहेगा ना शेप। आप इतना बड़ा पेज लिए हो, अभी आपका मन गया बस खूब ऐसे ऐसे गोल किए, शेप को उसका बदल कर फेंक दिए, पता ना सर। यानी फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंजिंग
कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अभी हम रबड़ लिए हैं, पता चलेगा उसको स्ट्रेच कर देंगे और उसके साइज को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, तो उसके साइज में भी परिवर्तन आ जाएगा, शेप में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी के शेप और साइज में भी चेंजिंग कर सकता है। एग्जाम्पल हम चाहें तो तीनों चारों का एग्जाम्पल हम अपने डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, है ना सर। ऐसा हमारे रोज ऐसा सिचुएशंस जो है आपके सामने आता है, आप खुद ही अपनी जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, आप उसमें खुद ही ये सारा जो है इफेक्ट आप खुद करते हैं, या आप बगल में होता हुआ या कहीं होता हुआ आप अपने रोज़ देखते होंगे। कोई किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता हो तो उसका शेप बदल जाता होगा, उसका साइज बदल जाता होगा, उसका आप रोज़ साइकिल से स्कूल आते हो, घर जाते हो, मार्केट जाते हो, बैंक जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, साइकिल से जाते हो, बाइक से जाते हो, तो आप जो है अभी थोड़ी देर जाओगे, पता चला आप इस वाली गली में जाना चाहते हैं, राइट साइड में जाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में जाना चाहते हो, तो बार बार आपको अपने साइकिल के या बाइक के हैंडल पर फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को क्या करेंगे, आप चेंज करते रहेंगे, है ना सर। तो इस तरह जो है हम ये सारा इफेक्ट जो है 4 इफेक्ट हम देखते हैं कि फोर्स के द्वारा हम इस पे इफेक्ट कर सकते हैं। आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने पकड़ा और इसे कंप्रेस कर दिया तो उसके शेप में चेंजिंग आ जाएगा। स्प्रिंग को पकड़ कर आप इस खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बदल जाएगा, उसका शेप और साइज आपका क्या होगा, स्ट्रेच करेंगे तो बदल जाएगा। तो इस तरह हम फोर्स के द्वारा सारा इफेक्ट को हम करते हैं, या फोर्स जो है इन सारे इफेक्ट को देखता। फोर्स को तो हम देख नहीं सकते, बट उसके द्वारा जो इफेक्ट हो रहा है वो हम देख सकते हैं। फोर्स कैसा है ये नहीं पता, बट फोर्स डायरेक्शन को बदल रहा है ये हम देख सकते हैं, उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। तो ये जो है जनरली हम 3-4 जो पॉइंट्स यहाँ पर नोट किया गया है, ये आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ द फोर्स। की फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, तो इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट